उस बच्चे ने मुझे देखा, वो एकदम से पीछे हो गया। एक ऐसा कमरा जिसके अंदर एक पीड़ित इंसान है, पीड़ित लड़की है, और वो शायद किसी आत्मा के जरिए घिरी हुई है। उस गेट को कोई तोड़ भी नहीं पा रहा है। पता नहीं किसी के दिमाग में कुछ सूझा तो किसी ने बाहर से उस गेट के अंदर पानी फेंक दिया। पानी फेंकने के बाद जैसे कहीं पर पानी भर जाता है और उसके बाद उस पर चलते हैं ना, ठीक वैसी ही आवाज बार बार आने लगी। ऐसा जैसे बहुत सारे लोग उस पानी पर चल रहे हों, या शायद उस पानी पर कूद रहे हों एक तरीके से। जितनी देर में हम लोग ये सब सोच पाते, अचानक से पास ही खड़े एक इंसान ने कहा, अरे भैया भैया खिड़की से, खिड़की। वो हमें खिड़की की तरफ बुला रहा था। जैसे ही हम खिड़की की तरफ गए, हमने देखा कि वहां पर वो लड़की है ही नहीं। तो लड़की है कहां पर आखिर? जितना उस खिड़की से दिख पा रहा था, मुझे उस लड़की का कोई भी नामो निशान नहीं दिखा। थोड़ा और ज्यादा गौर से देखने पर बेड के साइड में ही एक ड्रेसिंग टेबल रखी हुई थी, जिसमें लगे हुए शीशे का प्रतिबिंब सामने लगे गेट पर था, जिस गेट को हम तोड़ रहे थे। जब मैंने उस शीशे की तरफ नजर करी तो मैं क्या देखता हूं कि वो लड़की, उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे और उसके कंधे पर एक बच्चा बैठा हुआ था। थोड़ा और गौर से देखने पर उसके दाहिने पैर को एक बच्चे ने जकड़ रखा था, बाएं कंधे पर एक बच्चा बैठा हुआ था और उसके पेट को पकड़कर एक और बच्चा लटका हुआ था। 3 बच्चे उसके ऊपर इस कदर चढ़े हुए थे जैसे वो उसको खा जाएंगे पूरी तरीके से, और वो बच्चे हंसे जा रहे थे। लड़की आईने में देखकर लगातार रोए जा रही थी, ऐसे जैसे मानो वो मुझसे किसी तरीके की मदद मांग रही हो। और वो तीनों बच्चे हंसते हुए आईने में मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं उस लड़की की कोई भी मदद नहीं कर सकता, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। अक्सर ऐसी आत्माएं बहुत सामने से चैलेंज करती हैं आपको। मेरी नजर में उस दिन मैं किसी ऐसी आत्मा से जरूर भिड़ा था जो मेरी सोच और समझ के परे थी। हो ना हो मुझे लगा था कि मुझे अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। मैं उसी गेट के सामने बैठ गया जहां पर वो नारियल टूटा हुआ था। गेट के सामने बैठने के बाद मैंने सभी को ये बोल दिया कि कोई भी इंसान यहाँ से जाएगा नहीं, और जितने भी लोग हैं सभी के सभी भैरव मुद्रा बनाकर मेरे पास खड़े रहेंगे। दरअसल ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आपके पीछे कुछ ऊर्जाएं होती हैं, जो आपके किसी भूत प्रेत से लड़ने में सहायक होती हैं। तो मैंने उन आदमियों को खड़ा कर दिया और उनकी ऊर्जा को अपने अंदर चैनलाइज करा। मैंने गुरु का ध्यान करा तो मुझे पता चला कि इस तरह की आत्माएं या फिर इस तरह के बच्चे जो 10 साल से पहले मर जाते हैं, शास्त्रों के अनुसार उन्हें हम कच्चा कलवा कहते हैं, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। मुंजा तो एक बार को आपको बख्श भी सकता है अगर उसे दया आ गई तो, पर कच्चे कलवे अगर लग जाएं तो ये तुम्हें कभी भी बख्शेंगे नहीं और हमेशा ये तुम्हारे साथ रहेंगे। ये कभी भी अकेले नहीं लगते, इनका एक पूरा झुंड आता है और उसके बाद वो उस इंसान की पूरी जिंदगी तबाह कर देते हैं। मैंने जैसे ही ये सारी चीजों को जाना, मैंने वहां पर दिग्बंधन की प्रक्रिया करना शुरू कर दिया। अपनी आंखों को बंद करा और उसके बाद मंत्रो जाप शुरू करा। मुझे लगा कि शायद मेरे मंत्रो जाप से उस लड़की को कोई इफेक्ट पड़ जाए, शायद वो लड़की ठीक हो जाए। पर जैसे जैसे मैं मंत्रो जाप कर रहा था, अंदर से उस लड़की के चिल्लाने की आवाज और उन बच्चों के हंसने की आवाज और ज्यादा तेज होती जा रही थी। चूंकि मैं उस छोटे से होल के सामने बैठा था जो उस दरवाजे के नीचे हुआ था, तो मैं साफ देख सकता था कि अंदर कोई लड़की खड़ी हुई है जिसका पैर पकड़कर कोई बच्चा बैठा हुआ है। मेरे मंत्रोच्चारण और बढ़े तो मैं क्या देखता हूँ कि वो तीनों बच्चे एक एक करके उस होल के पास आते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। वो ऐसी ऐसी आवाजें निकाल रहे थे कि जो मैंने शायद कभी अपनी जिंदगी में सुनी ही ना थी, ताकि मेरे मंत्रोच्चारण पूरी तरीके से भंग हो पाए और मैं किसी भी तरीके से उन तक पहुंच ना पाऊं। कम से कम मेरे 1000 जप के बाद अचानक से उस दरवाजे की कुंडी खुलती है। मंत्रों में बहुत ताकत होती है, मुझे पता था। मुझे लगा था कि आज मैं इन सारे कच्चे कलवों को पकड़कर अपने साथ ले ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने किया भी वही। जैसे ही दरवाजा खुला, वो लड़की मेरे सामने एकदम गिर गई। मैंने जल्दी से उसे कपड़े उठाए और नीचे से 2 औरतों को बुलाकर उसे उसके बेड पर लिटा दिया। अब यहां से शुरू होती है मेरी वो प्रक्रिया जहां पर मैं कच्चे कलमों को बांधने की कोशिश कर रहा हूं। Eight.
मैंने 4 पानी वाले नारियल, 10 मीटर सूत का धागा, लाल चंदन, हल्दी